See, first of all, this JN.1, this variant is a same family of Omicron virus. And Omicron, as we all are aware and we all know, it was a third wave, and everybody was aware that third wave was very, very mild, as we were predicted last time also. So this is a family of the Omicron virus only, that is that variant only. So no need to worry, no need to panic about this. This is just like another viral. बाकी जैसे वायरल बीमारी में सर्दी जुकाम बुखार कोल्ड कफ खांसी फीवर होता है, लाइक दैट ओनली इसमें भी वैसा ही होने वाला है. वो माइल्ड रहने वाला, बहुत माइल्ड रहेगा. मुझे नहीं लगता कि कोई वेव आने वाली है. यस, थोड़ा बहुत सर्ज हो सकता है. कभी मालूम पड़ेगा कि सिंधुदुर्ग में 2 केस मिल गए, कभी मालूम पड़ेगा कि मुंबई में 10 केस मिल गए, कभी लगेगा कि पुणे में मिल गए, कभी मालूम पड़ेगा कि केरला में मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है. इट्स लाइक दैट ओनली. 2-3 हफ्ता तक इस टाइप से चलेगा, देन इट विल डिसअपियर. वैक्सीन का कितना योगदान रहेगा? जिन्होंने 2 वैक्सीन लगा रखी हैं, पूरा जो अपना सेट है वैक्सीन का पूरा कंप्लीट कर चुका है, उनको ये हानि नहीं पहुंचाएगा या फिर उन तक नहीं सीमित होगा? डेफिनेटली. अगर अपन पुराना ट्रेंड देखेंगे कि ओमिक्रॉन वेव ने पूरे वर्ल्ड में तकलीफ दिया था, तबाही मचाई थी, लेकिन हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन वेव में लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, या जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था उनके लिए ना तो ऑक्सीजन वेंटिलेटर किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी. उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जब थर्ड वेव आई थी, ओमिक्रॉन आई थी, उससे पहले हमारे 80% लोग डबली वैक्सीनेटेड हो चुके थे. अभी हालात ये है कि हमारे काफी ज्यादा लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं. तो वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है, और ओमिक्रॉन में हमने देखा था ये उसी फैमिली का. इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लोग अधिकतर वैक्सीनेटेड है, 98% लोग वैक्सीनेटेड है. तो मुझे नहीं लगता कि ये वेव कोई नुकसान, ये सर्ज कोई नुकसान कर पाएगा. अभी 25 ये क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, मुंबई में काफी भीड़ भड़ाका भी होता है. तो कहीं ना कहीं वहां भीड़ भड़ाका एरिया में सावधानी बरतने की हिदायत तो मुख्यमंत्री जी ने तो दी है. कल उनकी टास्क फोर्स की कल मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग थी. आज स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स भी अलग अलग अथॉरिटीज से मीटिंग ले रहे हैं. तो क्या लगता है? डेफिनेटली. कल जो ऑनरेबल सीएम साहब ने जो मीटिंग लिया था और आज भी हमारी मीटिंग होने वाली है, उन सब में यही चीजें हैं. और हमेशा से हम लोग पहले से बोलते हुए आ रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, स्पेशली सेलिब्रेशन का टाइम है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, और मैं कहता भी हूँ कि सेलिब्रेशन जम के करो, बट थोड़ा सा सावधानी के साथ करो. जिस भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम बुखार होता है, खांसी हो रही है, खिचखिच हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, ऐसे लोगों को, चाहे वो कोविड पॉजिटिव है चाहे नहीं है, चाहे वो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है या नहीं है, उनको मास्क पहनना चाहिए. मास्क पहन करके आप इस डिजीज को ट्रांसमिट होने से रोकोगे. JN.1 में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है. ट्रांसमिशन जो थिंग है वो बहुत ही ज्यादा है. 1 से 40 से 4,000 लोगों में बहुत जल्दी फैल सकता है. नुकसानदायक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फैलेगा बहुत ही स्पीडली. तो सबसे बड़ा तरीका है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार है उनको जाने से बचना चाहिए. जिनको भी ये खांसी हो रही, स्नीजिंग हो रही, नहीं जाए. और अगर आप फिर भी जाते हैं तो मास्क पहन कर रहिए. मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को है नहीं, कुछ सिम्टम्स नहीं है और वो भीड़ भड़ाके में एरिया में जा रहा है या फिर बाहर निकल रहा है, ऑफिस से जा रहे हैं, तो उनको मास्क लगाना कंपलसरी है, या फिर मास्क लगा के जाए तो ऐसे प्रिकॉशनरी मेथड सही होगा? नहीं, ऐसे लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है. मास्क हमेशा सबसे बढ़िया रहता है किसी भी तरह की वायरल बीमारी के लिए, चाहे वो टीबी का बीमारी हो, चाहे वो डेंगू का बीमारी हो, कोई भी तरह का बीमारी जो भी आपके फैलने से, जैसे ड्रॉपलेट पार्टिकल से फैलता है, उन सब के लिए मास्क बहुत अच्छा होता है. आप मास्क पहन के जाते हो, सपोज कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मास्क नहीं पहना और उसको सर्दी जुकाम बुखार है, उससे आपको होने के चांसेस हो सकते हैं. सो मास्क पहनना एक हमारे को न्यू नॉर्मल लाइफ या न्यू नॉर्मल जैसे नॉर्म्स कह सकते हैं, उसमें आदत में डाल देना चाहिए. और दूसरी बात ये सर, सीनियर सिटीजन की बात करें तो हमने देखा था पिछली बार कोविड की जो सेकेंड लहर थी उसमें ज्यादा जो सीनियर सिटीजन है उनको भी काफी प्रभावित किया गया था. तो इसमें क्या लगता है आपको, इससे ज्यादा जो सीनियर सिटीजन उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है? सीनियर सिटीजन को हम हमेशा बोलते हैं सीनियर सिटीजन प्लस जो हाईली कोमॉर्बिड कंडीशन वाले. कोमॉर्बिड मतलब अनकंट्रोल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बाईपास वाले पेशेंट, कैंसर वाले पेशेंट, किडनी डायलिसिस वाले पेशेंट, जिनको कीमोथेरेपी वगैरह चल रही, उस टाइप के मरीजों को सबको हमेशा
चाहे वो कोविड का टाइम है चाहे नहीं है, हर वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। एक नॉर्मल आदमी को रिकवर होने में 5 से 7 दिन लगता है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, सीनियर सिटीजन है, इन सबको रिकवर होने में उनसे 3 गुना ज्यादा समय लगता है। सो ऐसे टाइम में और ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है। और बच्चों को, जहाँ तक जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह डेफिनेटली बच्चों को भी, क्योंकि वैसे अभी तो स्कूल की छुट्टियां हो चुकी, लेकिन क्रिसमस, न्यू ईयर ये सारा है, लोग वैकेशन पे जाएंगे और जाना भी चाहिए, लेकिन हिदायत के साथ, प्रिकॉशंस के साथ। यूजुअली